नमस्कार, कार्यक्रम आईना में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उस बार हम आपको लिए चलते हैं मंदसौर जिले के एक अद्भुत स्थान पर। जी हाँ, मेरे पीछे जो मंदिर देख रहे हैं आप, ये भगवान देवनारायण जी का एक स्थान है, अद्भुत स्थान है। और ये स्थित है चंदवासा के आखिरी ग्राम तोलखेड़ी में। चंदवासा का एक आखिरी ग्राम है तोलखेड़ी। तोलखेड़ी हम ग्राम को आखिरी इसलिए बोल रहे हैं कि इसके बाद में डूब क्षेत्र शुरू हो जाता है। और मेरे पीछे आप ये जो मंदिर देख पा रहे हैं, जो स्थान देख पा रहे हैं, ये है भगवान देवनारायण जी का एक अद्भुत स्थान। इसके बारे में एक रोचक बात प्रचलित है। वो बात प्रचलित क्या है वो हम आपको यहीं के लोगों से सुनवाएंगे तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। फिलहाल हम खड़े हैं चंदवासा के आखिरी ग्राम तोलखेड़ी पर, जहाँ पर हम आपको लिए चलते हैं इस अद्भुत देवनारायण जी के मंदिर। तो यह वो देवनारायण जी का अद्भुत स्थान है, जिसके बारे में काफ़ी कहानियां प्रचलित है, काफ़ी लोकोक्तियां प्रचलित हैं यहाँ पे। और चूँकि थोड़ा अंधेरा ज़्यादा है यहाँ पर, ये वो अद्भुत स्थान पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी प्राचीन प्रतिमाएं यहाँ पर रखी गई हैं। और इसके बारे में और ज़्यादा जानते हैं हम यहाँ के पंडा जी से। ये पंडा जी, यहाँ की क्या बातें हैं, क्या किस नाम से जाना था मंदिर को, यहाँ की क्या विशेषता? ये मंदिर कारसा का देवस्थान से जाना जाता है। ये बहुत साल पुराना है। जब देव महाराज जन्मे थे और मारवा में गए थे तो यहाँ पर विश्राम लिया था उन्होंने। जब का ये स्थान है, जब से जाना जाता है। भक्त भी आते हैं, गाय भैंसों के कोई तकलीफ, दूध में कोई परेशानी आती है तो यहाँ से बबूत पाती ले जाते हैं और ठीक होती है। ये गांव में यही मंदिर है। इस तोलाखेड़ी गांव में, पूरे गांव में यही मंदिर है देवनारायण भगवान की। कितना पुराना स्थान है ये? कितना पुराना स्थान है, हजारों साल पुराना ये स्थान जो? हाँ, कारसा का देव से है और आसपास गांव वाले सब आते हैं यहाँ नवरात्रि जी जी। 5 गांव 10 गांव वाले आते हैं। तोलखेड़ी का तोलाखेड़ी गांव के अंदर बना हुआ है। यानी ये जो स्थान देख रहे हैं, स्थान तो पुराना है, जो निर्माण हुआ ये बात का हुआ है, फिर निर्माण बाद में हुआ है। और पुराना ही बना हुआ था, पर थोड़ा कभी बनाया नहीं, रिपेयरिंग करा। पहले दूध का कटोरा रखा जाता था वहाँ आगे, तो दूध पीते थे सांप आके। अच्छा, सांप भी आते थे यहाँ पे? और जो पुजारी जी है, पूरे पुजारी जी और नारायण बात करते थे पुराना। तो आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में जो खड़े हुए हैं यहाँ पर, ये सब इसी क्षेत्र के लोग हैं और इस मंदिर से इनकी अगाध श्रद्धा है। यहाँ पर देवनारायण जी एक रात के लिए यहाँ पर रुके थे, उन्होंने विश्राम किया था। इस बात को लेकर यहाँ की काफ़ी महत्वता है। निर्माण यहाँ पर अभी नया का हुआ है, मगर जो स्थान है ये काफ़ी पुराना है। बाहर हम देखेंगे तो बाहर हमें काफ़ी ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बताती हैं हमको कि ये स्थान वाकई में काफ़ी पुराना, काफ़ी प्राचीन है। ये नया निर्माण आप देख सकते हैं अभी इस मंदिर का, ये बात का निर्माण है सब। और यहाँ पर दुर्गाखेड़ी माता जी का स्थान है, सामने मंदिर देख रहे हैं। हाँ। और ये जो पुजारी जी पंडा जी थे, उनके ये 5 प्रतिमा बैठी हुई है। और ये मंदिर जो हम ये देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, ये भी वो पंडा जी की है। सब पंडित जी की तरफ? हाँ, पुराने हमारे बाप दादाओं की। ये सब आप ही का वंश के? हाँ। दयाराम जी, ये जो हम मंदिर देख रहे हैं, इनके अंदर जो वो पुजारियों के हम इसमें प्रतिमा देख रहे हैं, ये सब आपके वंशज के लोग हैं? हाँ, सब आपके वंश है ना? और ये सामने देख रहे हैं इस चबूतरे के ऊपर, छप्पन बाबा, ये 56 बेरू महाराज के है। ये बेरू महाराज है, देव महाराज के सामने बैठते हैं जी। हर देवस्थान पे रहते हैं ये। अच्छा। सामने जो रामदेव जी का मंदिर दिख रहा है, भोलेनाथ का मंदिर है, ये गजानन जी का, ये भोलेनाथ की छतरी है। पूरी धर्मशाला है, पूरी बनाई हुई धर्मशाला। तो यहाँ पर काफी प्राचीन प्रतिमाएं लगी हुई हैं, भगवान भोलेनाथ और अन्य देवी देवता, गणेश जी,
हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। काले पत्थरों पर बनी हुई सारी प्रतिमा है। यहाँ पे एक अद्भुत बात है कि यहाँ पर जितनी प्रतिमा है उनमें से अधिकांश सब काले पत्थरों के ऊपर बनी हुई है। ये धर्मशाला कितनी पुरानी होगी? ये 50 साल 60 साल पुरानी अरे है। नहीं, 500 हमारे साल- बाप दादा भी बताते कि हमें ही पता नहीं कितने साल पुरानी है ये। स्टेट के जमाने की बनी हुई है ये धर्मशाला जो है ये। हाँ। हमारे दादाजी भी बताते कि ये हमें ही पता नहीं कब से बनी हुई है, पुरानी है। हमारे दादाजी के पिताजी भी बताते कि हमें ही मालूम नहीं है कब की बनी हुई है। और हमारे दादाजी सेवा करते थे यहाँ पे, तो 100 साल तक उन्होंने सेवा की है, जिसके बाद अभी 4-5 साल से मैं कर रहा हूँ। तो ये धर्मशाला बनी हुई काफी पुरानी धर्मशाला है ये। तो जब आप ऐसी पुरानी जगहों पर जाते हैं और जब आपको मालूम पड़ता है कि ये काफ़ी पुरानी है और इनका बनने का समय, संवत, सन कुछ भी याद नहीं है, तो आपको एक अजीब सी अनुभूति होती है कि आप खुद कल्पना करने लगते हैं कि आप कितने पुराने वक्त के दौर में चल रहे हैं। यहाँ पर आप देखें दीवार के ऊपर भी कुछ धार्मिक प्रतिमा लगी हुई, मगर उस पर सिंदूर ज़्यादा होने के कारण हम उसको ज़्यादा स्पष्ट तौर पर देख नहीं सकते हैं। मगर ये तो स्पष्ट हो जाता है कि ये जो धर्मशाला इस वक्त जहाँ पर हम घूम रहे हैं, यहाँ पर कवरेज कर रहे हैं, ये काफ़ी पुरानी बनी हुई धर्मशाला है और लोग यहाँ पर आकर अपने सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। क्योंकि यहाँ पर आसपास काफ़ी खेत हैं, खुला हुआ स्थान है, वन भूमि जैसा भी कुछ यहाँ पर है। इस कारण यहाँ का जो सौंदर्य है काफ़ी मन को भाने वाला है। और एक बार यहाँ पर आप आ जाते हैं तो अलौकिक शांति का आपको यहाँ पर अनुभव होने लगता है। गणेश जी का है, रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है। हाँ, गणेश जी और आगे बजरंगबली की, वीर हनुमान जी का स्थान आगे, ये गणेश जी का स्थान है, रिद्धि सिद्धि सहित विराजमान है। ये सामने हनुमान जी का स्थान है, ये प्राचीन बताते हैं। और यहाँ पर मंगलवार शनिवार को बहुत भक्त लोग आते हैं। चंदवासा, बैडिया ऊंचा, किलगारी, आसपास के हर गांव के मंगलवार शनिवार को भक्त आते हैं। तो इस मंदिर परिसर में हम आते हैं तो वाकई में आपको एक प्राचीनता का एक एहसास होने लगता है। और यहाँ पर काफ़ी भग्नावशेष पड़े हैं, पाषाण के पत्थर के बने हुए, जो आपको बतलाते हैं कि मंदिर कई बार बना है और कई बार इसको नया स्वरूप देने की कोशिश की गई है। यहाँ के बने हुए चबूतरे, यहाँ पर ऐसे कई आपको चिन्ह मिल जाएंगे जो ये बताने के लिए पर्याप्त हैं कि मंदिर काफ़ी पुराना है, काफ़ी प्राचीन है। भगवान देव नारायण जी के विश्राम का स्थान रहा है। और ये आप किसकी बता रहे हैं? आप ये मोतीसर महाराज का स्थान है। यहाँ पर मोतीसर होता है, टाइफाइड होता है, तो उनके यहाँ कंप्लीट होके जाते हैं। यहाँ पर दूध का कटोरा रखते पहले, और यहाँ से नागमराज आते और पी के फिर अंदर चले जाते हैं। ये गुफा है अंदर। इस गुफा के अंदर से नाग देवता आते और दूध पी के फिर चले जाते हैं।
या नीचे निकलती जैसे जमीन में जाती है, जमीन के अंदर जाती है। हाँ, ये अंदर जमीन में जा रही है। हाँ। वहाँ से नाग देवता आते और यहाँ दूध का कटोरा रख देते, यहाँ पे दूध का कटोरा रख देते, तो अंदर से जमीन से आते हो, पी के फिर वापस चले जाते हैं। अभी अब आना नहीं हो पा रहा उनका। अभी नहीं हो रहा। तो ये आप जो बात बता रहे कितने समय पुरानी बात है? हमारे दादाजी के समय की बात। अच्छा। हमारे दादाजी उन्होंने स्वयं ने पिलाया हुआ है। उनसे तो नारायण बात भी करते थे पहले, जो उनके दादाजी थे ना, उनसे तो बात करते थे, कोई भी बीमारी होती है, कुछ भी होती है, तो वो उनसे बात कर रहे थे आमने सामने से। अच्छा। हमारे दादाजी के यहाँ पर एक घोड़ी रखते थे वो, और चोर आए तो उन्होंने कहा कि मुझे बबूत पाती देना, हमारा काम हो जाए। तो उन्होंने बबूत पाती मांगी यहाँ से, तो दे दी। तो उनकी खुद की घोड़ी की मांगी थी उन्होंने, तो घोड़ी छोड़ के ले गए थे। फिर हमारे दादाजी ने उनकी यहाँ पर मन्नत मांगी कि अब हमारा क्या हो, घोड़ी तो चली गई। तो फिर देव महाराज ने बताया कि 8 दिन के अंदर दूसरी घोड़ी आ जाएगा यहाँ। 8 दिन के अंदर अंदर एक किलकारी से चल नहीं सकता, बीमार था, तो वो घोड़ी पे डाल के उनको लाए थे यहाँ। तो वो कंप्लीट हो गए, तो वो घोड़ी यहीं छोड़ के चले गए थे, पंडा जी को देके चले गए थे। तो जब आप इस धर्मशाला के ऊपर आते हैं और इस छोटे से कमरे में आकर इस जगह को जो जिसको यहाँ पर लोग कहते हैं कि ये गुफा है, यहाँ पर नाग महाराज आते थे और दूध पीकर वापस चले जाते थे, तो आपको एक अद्भुत से रोमांच का अनुभव होगा। क्योंकि आप जब कल्पना करते हैं, क्योंकि मानव शक्ति में कल्पना बड़ी चीज होती है। सोचिए मेरे पीछे जो आप ये मोखाना देख रहे हैं, छोटा सा तहखाना देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर गुफा बोलते हैं, और जमीन से कम 20 से 25 फीट ऊपर है। और यहाँ पर जब दूध का कटोरा रखा जाता था और नाग महाराज आकर स्वयं वो दूध को पीकर वापस से बिना किसी को क्षति पहुंचाए चल जाते थे। तो आप उसको इमेज करिए, आप एक अद्भुत रोमांच में पहुंच जाएंगे। दूसरी बात, यहाँ के जो पंडित जी उस समय रहते थे, उनसे वो नाग महाराज बात भी करते थे और कुछ खास बातों के लिए विचार विमर्श भी होता था। तो ये छोटा सा कमरा जिसकी लगी हुई ईंटें आप देखें, काफी पतली ईंटें हैं, जो शायद आज के जमाने में तो हमें देखने में नहीं आती हैं। उससे बना हुआ यह धर्मशाला और धर्मशाला के ऊपर का यह कमरा। पुराना हो गया, ये नगारा पड़ा हुआ है, ये पहले बजता था यहाँ, अब ये पुराना हो गया है, इसका कोई ये बजता है, ये सब पड़ा है, पुराना बजता है। तो ये देव नारायण जी का एक अद्भुत स्थान, यहाँ के बारे में लोकोक्ति है कि देव नारायण जी एक रात के लिए यहाँ पर आकर ठहरे थे, उन्होंने विश्राम किया था। उज्जैन जो देवास में जाने के लिए उनके मामा जी का स्थान देवास में है। तो जब राण के राजा के और उनकी लड़ाई हो गई थी, वो छोटे थे, 24 बगड़ावत का सभी की लड़ाई में मारे गए थे। राण के राजा और उनकी लड़ाई हुई थी, तो वहाँ सभी मारे गए थे। तो माता साड़ू ने वचन लिया था सती माता से कि सब तो बगड़ावत मर गए, अब हमारे कुल का क्या होगा। तो सती माता ने ये वरदान दिया था कि आपके एक छोटा सा लाल होगा, वो देवनारायण जन्म कमल के फूल में अवतार लेंगे। तो वो वहां से जब अवतार लिया उन्होंने, देव डूंगरी है, जब राण के राजा को पता चल गया तो उन्होंने उनको मारना चाहा। तो देवनारायण भगवान और उनकी साड़ू माता ने सोचा कि अब यहाँ से हम चलना पड़ेगा। तो वो उनके 2 भाई थे, उनको लेके वहां से, उनके हजारों की संख्या में गायें भी थी, वो गायें और उनकी देवनारायण को लेके वहां से चले थे। तो उनको 2-3 जगह पे उन्होंने विश्राम किया था। जब लास्ट में आके यहाँ पे भी उन्होंने विश्राम किया था देवनारायण को लेके, और यहाँ विश्राम करके एक रात के लिए गायें रुकी थी और वो भी यहाँ रुके थे। जब वो रुके थे तभी से उनका ये देवरा मंदिर बन गया, और यहाँ पे आज भी खाचरा के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे खारचा का देवरा। और यहाँ पे ऐसी किंदत है कि जो भी मन्नत मांगी जाती है वो पूरी होती है। ज्यादातर यहाँ बच्चों के लिए जो बांधपन होता है, उनके लिए जो मन्नत मांगी जाती है वो हमेशा पूरी होती है। और यहाँ पे पालने के लिए अच्छी अच्छी मन्नतें होती है, और फिर उनके यहाँ पे झूला झूलाया जाता है। और यहाँ से जब साड़ू माता भगवान देवनारायण को लेके देवास में चले गए थे, और वहीं से
जिस रास्ते में गए बीच में फरना जी का देवरा पड़ता है, यहाँ जब जहाँ रुके हैं वो देवरे बने हैं और ये देवरा उसी से बना हुआ है। तो ऐसी अद्भुत बातें इस मंदिर से जुड़ी हुई हैं। भगवान देवनारायण जी जब उज्जैन जा रहे थे तो उन्होंने हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग 7 जगह विश्राम किया था। उनमें से एक यह भी स्थान है जहाँ पर उन्होंने विश्राम किया था और देवनारायण भगवान के मानने वालों के लिए एक अद्भुत आराध्य स्थल है। उनके लिए किसी तीर्थ से यह काम नहीं है और यह स्थान काफ़ी खूबसूरत, एकदम शांत माहौल में बना हुआ है। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने के लिए, यहाँ पर अपनी मन्नत को पूरी करने के लिए आते हैं। और यहाँ पर एक बावड़ी भी बनी हुई है, कुआं है जो उस समय की ही यहाँ पर यह बनी हुई है और कहते हैं कि इसका पानी भी काफ़ी चमत्कारिक है। आणि बावड़ी में कोई मांदा हुंदा पग टुंडा विंडा भी नहीं लेनी तो वहाँ को दुरुस्ती भी जाए, बीमार आदमी भी सही भी जाए। और उन्हें कारसांगा देवरा का नाम थी विख्यात है, ग्राम तोलाखेड़ी में कारसांगा देवरा बोलते हैं इसको। ये जब देवनारायण भगवान सवाई भोज गोठा से उज्जैन उनके मामा के वहाँ जा रहे थे बचपन में, उस समय यहाँ विश्राम लिया था। वो विश्राम की भूमि पर देवस्थान है। प्रभु देवनारायण मंदिर पे मैं आज आपके टेस्ट टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ग्राम तोलाखेड़ी चंदवासा के पास में मुझे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि यहाँ की जो काफ़ी ज़मीन है दमंगों ने जो कब्जा कर रखा है इस मंदिर का, और जो आसपास के जो लोग हैं दमंग, मैं जो कलेक्टर महोदय से निवेदन करता हूँ कि यहाँ की ज़मीन छुड़वाएं और इस मंदिर की देखरेख करें, क्योंकि प्राचीन बहुत कहते हैं यहाँ पर कि भगवान देवनारायण जब अपने मालवा क्षेत्र में जा रहे थे तो यहाँ पर विश्राम किया था, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मंदिर का दर्शन हुआ है। साथ ही यहाँ पे जो गाय वगैरह जो दूध नहीं देती है, यहाँ इनकी भभूति लेकर लोग ले जाते हैं भभूति और वहाँ गाय दूध देने लग जाती है। ये बहुत अच्छा स्थान है और कहते हैं कि दूध पीने भगवान नाग देवता यहाँ आते थे और आज भी स्थान है यहाँ पर जो भगवान हमारे कुल देवता नाग देवता वो आके ना दर्शन भी देते हैं और दूध पीकर भी जाते हैं। बोले देवनारायण भगवान की जय।